जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग में एसएससी जीडी के पुराने पेपर को हम सोल्व करेंगे 2019 के पेपर को, जो जिसमें जो रीजनिंग आपकी पूछी गई थी। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा गया था प्रश्न आकृति आपको दी गई है और इसका क्या बताना है, हमें दर्पण प्रतिबिंब बताना है। तो दर्पण हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो आपको हमेशा दर्पण में क्या रखना है कि दर्पण में दायां टू बायां चलता है और बायां टू क्या चलता है, दायां। यानी जो बायां होगा वो दाएं चला जाएगा, दायां का चला जाएगा बायां में। तो जो ई शब्द है ये अभी कहाँ दिख रहा है आपको, दाएं साइड है, तो ये कहाँ हो जाएगा हमारा बाएं साइड। बस आपको ये करना है, ठीक है। सी का मुख किधर है, दाएं में, तो ये किधर जाएगा, बायां। दायां टू बायां, बायां टू दायां। एक कभी भी चेंज नहीं होता दर्पण प्रतिबिंब में, क्योंकि इसका लेफ्ट टू राइट कभी बनता ही नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हमारा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन था कि वेन डायग्राम से पूछा था। अगला क्वेश्चन कि वेन डायग्राम में क्या पूछा था, विद्यालय, अध्यापक, छात्र। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड करेगा हमारा कि विद्यालय, अध्यापक और छात्र। तो दोस्तों एक विद्यालय होता है और विद्यालय के अंदर आपका अध्यापक भी होते हैं और छात्र भी होते हैं। तो बताओ इसमें क्या आएगा। तो हम बनाते हैं कि ये तो हो गया हमारा कौन, विद्यालय। ये कौन होगा हमारा, विद्यालय। और इस विद्यालय के अंदर कौन होते हैं, तो अध्यापक भी होता है और अध्यापक के साथ कौन होते हैं, छात्र भी होता है। तो ऐसा ऑप्शन नजर कहाँ आ रहा है दोस्तों आपको, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो ये क्वेश्चन था हमारा किसका, वेन डायग्राम थे। तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई जोड़ी के अनुरूप है। यानी जो संबंध इन दोनों में होगा ना, वही संबंध किसी 4 ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन में से मिलेगा। तो हम कैसे चेक करेंगे दोस्तों, इनमें संबंध क्या है। तो देखो सी के बाद क्या चल रहा है, डी, और डी के बाद कितने अक्षर जुड़े इसके अंदर, डी के बाद ई, एफ, जी और एच। कितना जुड़ गया, 4। और यहाँ भी अंतर कितना है, 1 का। यानी इन दोनों में भी अंतर 1 का है और इन दोनों में भी अंतर 1 का है। और इसको इन दोनों को जोड़ने के लिए शब्द है उसमें कितने अक्षर जोड़े गए, 4। डी के बाद ई, एफ, जी और एच। तो ऐसा कहाँ मिल रहा है, हम उसे चेक करना है। तो दोस्तों ए और बी, इसमें भी 1 जोड़ा, एक्स वाई इसमें भी 1 जोड़ा। लेकिन बी से एक्स में हमें कितना जोड़ना है दोस्तों, 4 जोड़ना है। लेकिन बी और एक्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो हमारा आंसर ये नहीं, हमारा आंसर ये नहीं आ सकता। के एल एन ओ ये भी सही है, लेकिन यहाँ कितना डिफरेंस होना चाहिए, 4 का। तो एल के बाद एम और एन, लेकिन है कितना, 2 का। तो हमारा ऑप्शन ये भी गलत है। आई और जे और एम एन, तो आई, जे और एम एन दोनों में एक एक अंतर है, पर लेकिन है क्या, जे से हमें एम में कितना मिलना चाहिए, 4। जे के बाद के एल एम, लेकिन मिल कितना रहा, योग 3। तो हम ऑप्शन नंबर 4 को चेक करेंगे। P + 1 तो क्या आएगा हमारा Q, और U + 1 तो V। दोनों में 1-1, बिल्कुल यहाँ भी 1-1। लेकिन इस शब्द और इस शब्द में कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो Q के बाद R S T U, बिल्कुल कितना है दोस्तों, 4 है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर डी कौन सा आएगा हमारा, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे दोस्तों। निम्न श्रृंखला में आगे आने वाला अक्षर का चयन करें। तो आपकी जो श्रृंखला दी गई है, ये श्रृंखला है, इसमें हमें ऑप्शन यहाँ पे बताना है। जो राइट का निशान लगाए कि यहाँ पे कौन सा अक्षर आएगा, तो हम क्या करेंगे कि इसमें पैटर्न ढूंढेंगे। इसमें पैटर्न क्या चल रहा है, तो देखो ओ से आर, ओ के बाद क्या था, पी क्यू आर, मतलब कितना जोड़ रहा है, 3 जोड़ रहा है। आर के बाद एस टी यू, यानी कितना जोड़ रहा है दोस्तों, 3। यू के बाद 3, एक्स में 3 जोड़ेंगे तो कहाँ आएंगे, यानी 3-3 हर अक्षर में जुड़ रहा है दोस्तों। तो ए में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, बी, सी और डी। यानी हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों, डी इज करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। की बात करते हैं 5th क्वेश्चन की। क्या बोला गया था 5th क्वेश्चन में, उस श्रृंखला को पहचाने जो निम्न श्रृंखला से संबंधित नहीं है। यानी एक श्रृंखला है, इसमें कोई एक ऐसा संख्या है जो गलत चल रही है आपकी, जिसमें श्रृंखला आपकी नहीं बन पा रही है। तो हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं श्रृंखला चल रही, तो किसमें पैटर्न क्या चल रहा है दोस्तों, तो 2 कैसे आया, तो 2 ऐसे आया, 1 की क्यूब + 1 क्या मिलेगा हमें, 2। फिर 9 को क्या लिखेंगे, 1 के बाद किसकी क्यूब आएगी, 2 की, तो 2 की क्यूब + 1, 2 की क्यूब, 8 + 1 कितना हो जाएगा हमारा, 9 हो जाएगा। 28 कैसे आएगा, 3 की क्यूब 1, 3 की क्यूब + 1, 3 की क्यूब 27 और +1 कितना हो जाएगा हमारा, 28 हो जाएगा। बिल्कुल सही श्रृंखला चल रही है। 64 को क्या लिखेंगे दोस्तों हम, तो 3 के बाद किसका क्यूब आएगा, 4 का, 4 का क्यूब + 1, तो 4 का क्यूब कितना होता है हमारा, 64, और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 65। आना कितना चाहिए था, 65।
लेकिन आया कितना दोस्तों 64, यानी हमारा रॉन्ग आंसर क्या आएगा 64 इस श्रृंखला में क्या है गलत है दोस्तों। तो आप इसके लिए क्यूब याद होना जरूरी है। अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्या चल रहा है, जो संबंध इन दोनों में चलेगा वही संबंध हमें इसके साथ देखना है। तो यहाँ 6 आपको दिखाई दे रहा है कि बेल को काय से गाय, मतलब यहाँ पे चल रहा है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो गया हमारा बेल, स्त्रीलिंग कौन हो गई गाय हो गई, एक ही प्रजाति के ना इसलिए। तो शेर तो पुल्लिंग है हमारा, तो इसका स्त्रीलिंग क्या मिलेगा दोस्तों, तो शेर का क्या हो जाएगा शेरनी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा दोस्तों हमारा 20 करेक्ट 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या था दोस्तों, यदि D बराबर क्या दिया 4 और G बराबर 7, तो हमें पता है कि ABCD में D कितने नंबर पर आता है 4, मतलब D का उसने प्लेस वैल्यू दिए, D 4 नंबर पर आता है। G कितने नंबर पर आता है 7 नंबर पर आता है हमें पता है। तो गार्डन तो GARDEN, इस शब्द में हमें इसका प्लेस वैल्यू लिखना है। जो प्लेस वैल्यू का फिर क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे, तो हमारा इसमें क्या आएगा आंसर। तो हमें पता है कि G कितने नंबर पर आता है 7 नंबर पर। अगर दोस्तों आपको पता नहीं है ना, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, G कैसा बनता है ABCD में ऐसा बनता है। अगर इसमें आप लाइन खींच दो बीच में तो ये कैसा दिखेगा 7 जैसा। तो G कितने नंबर पर आता है ABCD में 7 नंबर पे, G 7। अब देखो R कितने नंबर पर आएगा, तो R आता है 18 नंबर पर। कितने नंबर पर 18। आपको बताते हैं हम कैसे। तो R ठीक है P प्यार कितने साल में होता है 16 साल में। ठीक है दोस्तों, क्यों से करते हैं P से करते हैं। प्यार होता है 16 साल में, किसको होता है 17 साल की क्वीन मतलब कौन रानी, और होता किससे राजा से, कितने साल के 18 साल के राजा को। P कितने नंबर पर आता है 16, क्वीन कितने साल की होगी 17 साल की क्वीन। प्यार 16 साल में, क्वीन किसको 17 साल की रानी को, और किससे होगा 18 साल के राजा से। अब प्यार हुआ तो कुछ होगा, तो शादी कब करेंगे दोस्तों, तो 19 साल में इनकी क्या हो जाएगी शादी। तो एस फॉर शादी, और कब होगी शादी 19 में। 16 साल में प्यार हुआ, किसको हुआ 17 साल की रानी से 18 साल के राजा को। जब कुछ हुआ तो शादी कब होगी 19 में होगी। ठीक है दोस्तों, तो हमें किसकी जरूरत है यहाँ पे राजा की जरूरत है। तो आर कितना नंबर पर आता है ABCD में 18 नंबर पर, आप नहीं बोलोगे अब। ठीक है, ए कितना नंबर पर आता है ABCD में 1 नंबर पर। डी कितना नंबर पर आता है 4। ए कितना नंबर पर आता है 5, और एन कितने नंबर पर आता है दोस्तों हमारा 14 नंबर पर आता है। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, तो नंबरिंग हमने पता चल गया कि प्लेस वैल्यू इनकी है, तो सबको जोड़ लो। तो सबको जब ऐड करेंगे दोस्तों हम, तो कितना आएगा, तो 14 5 19, 19 4 23, 23 और 1 कितना हो जाएगा हमारा 24, और 18 7 कितने हैं 25, और 25 में 24 जोड़ेंगे कितना जाएगा हमारा 49। इसका आएगा हमारा करेक्ट आंसर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 को चेक करेंगे। जो संबंध 11 का 169 से होगा वही संबंध 18 के इन 4 ऑप्शन में से होगा। ये तो बात सही है ना। तो 11 से 169 आया तो कैसा आया। तो दोस्तों अगर मुझे पता है कि 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का, अगर मैं 11 में 2 जोड़ दूं तो 11 और 2 13, और 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169। तो ऐसे ही मैं 18 जो पैटर्न इसमें चला, अब मुझे 18 में तो मैं क्या जोड़ दूंगा 18 में 2, तो 18 2 कितने हो गए हमारे 20 हो गए। अब क्या कर देंगे 20 का स्क्वायर दोस्तों, तो 20 का स्क्वायर कितना होगा 400। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्वेश्चन की उस संख्या को पहचाने जो अन्य से क्या है भिन्न है। मतलब इन चारों में कोई एक संख्या क्या होगी भिन्न होगी, उसे हमें पहचानना है। तो देखो 100 स्क्वायर चल रहा है, 121 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों 11 का, 196 किसका होता है 14 का, 256 किसका होता है दोस्तों 16 का। क्या 252 किसी का स्क्वायर होता है नहीं होता। तो हमारा आंसर कितना आएगा 252 इज करेक्ट आंसर दोस्तों। अगली बात करते हैं कि निम्न में से असंगत को पहचाने। तो ऊपर नीचे आगे और बढ़ा। तो दोस्तों ऊपर कोई दिशा बता रहा है, नीचे की दिशा बता रहा है, आगे चलने की दिशा बता रहा है, लेकिन बड़ा कैसा शब्द है तुलना वाला है, किसी से तुलना करना बड़ा छोटा होने की। तो हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों बड़ा इज करेक्ट।